नमस्कार, अस्पार इन्फोकॉप में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जीटीवी के इलाके में हम मौजूद हैं। ये पॉकेट एफ है। यहां लोग हमारे साथ, महिलाएं, बुजुर्ग भी, अधेड़ उम्र की भी और कुछ मिडिल एज के भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं। उनसे 2014 10 अप्रैल को जो चुनाव होने वाला है दिल्ली में, उसके ऊपर हवा का रुख क्या है, इस पे बातचीत करेंगे। मुद्दे क्या क्या हैं इनके सामने, ये अपने नेता को पहचानते भी हैं या नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे यहां के लिए अहम हैं या स्थानीय मुद्दों पर ये वोट करेंगे। शुरुआत करेंगे यहां कुछ जो युवा दिख रही हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अनुजा शर्मा। अनुजा, आपके लिए लोकसभा चुनाव के मायने क्या हैं? मैं ये चाहती हूँ कि नरेंद्र जी जीते और ये नरेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी? हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी। मुझे लग रहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में आप बात कर रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि बीजेपी आए, क्योंकि 60 इयर्स हो चुके हैं और कांग्रेस ने रूल किया है और अप्रॉक्सीमेटली 57 इयर्स हो चुके हैं और अभी भी आप चाहे गांव में चले जाइए, ठीक है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी भी जो युवा लोग हैं उनको ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब्स नहीं है। पहले जो ग्रोथ थी इकोनॉमी की वो थी 7 to 8%, पर अभी इट हैज फॉल्न डाउन और वो आ गई है 4 to 5%। तो और हम लोग अब चेंज चाहते हैं। मतलब दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की सोच आप रखते हैं और आप जो कह रहे हैं कि चुनाव अगर हो तो चेंज के लिए हो और राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपने जीडीपी की चर्चा की, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा की और आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और ग्रोथ रेट हमारा घटता जा रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके इलाके की समस्या आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? आई थिंक पूरे राष्ट्र, हाँ, पूरे राष्ट्र की, पूरे इंडिया की, आई थिंक, क्योंकि सरकार आएगी तो वो सब जगह आएगी और सब चीज में, मतलब मेन तो इकोनॉमी है, ठीक है, और मेन है कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव में, जिसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए? भ्रष्टाचार। मैं इनसे पूछ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। जी बोलिए। भ्रष्टाचार तो है, हर जगह भ्रष्ट लोग हैं। वो आई थिंक महंगाई महंगाई आई थिंक आपके लिए? मेरे लिए भी महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों मुद्दे हैं, या इसी दोनों पर इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल। और ग्रोथ के और इंडिया की ग्रोथ के लिए। इंडिया के ग्रोथ के लिए। हाँ जी। तो भ्रष्टाचार और महंगाई अगर खत्म हो ही जाएगा तो ग्रोथ बढ़ ही जाएगा। ग्रोथ भी बढ़ेगी, महिला की सेफ्टी भी है एक पॉइंट, वो भी आना चाहिए। हाँ, जो कि इस समय मेन है महिला के लिए। उसमें कहीं नहीं है। नहीं, दिल्ली तो है ही, दिल्ली कैपिटल है तो उसके लिए तो है ही, लेकिन राष्ट्र के लिए तो है ही मेन। जो नरेंद्र मोदी जी, मैं चाहूंगी कि इस समय बीजेपी आए और नरेंद्र मोदी जी उनके प्राइम मिनिस्टर बने और जिससे हमारा भारत का विकास हो, करप्शन खत्म हो, महंगाई खत्म हो और महिला की सेफ्टी के लिए भी हो। जब सारा ओवरऑल ग्रोथ होगी तो इंडिया की, दिल्ली की तो होगी। अभी तो हमने सिर्फ 2 महिलाओं से बात की है। अब आपके लिए कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है, उसमें दिल्ली की कोई भूमिका है या नहीं है, या आप जो चुनाव करेंगी उसके परिप्रेक्ष्य में दिल्ली होगा या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे जिसको ध्यान में रख करके आप वोटिंग करेंगी? फिलहाल तो हम राष्ट्रीय मुद्दे पे ही जाएंगे। अच्छा, और क्या, भ्रष्टाचार मेन है। इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि जब दूसरे राउंड में हम पूछेंगे तो आपको इस सवाल के मायने आपको पता चल जाएंगे। क्योंकि मैं दिल्ली को क्यों कह रहा हूँ कि दिल्ली को परिप्रेक्ष्य में आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? दिल्ली को भी रख रहे हैं हम, मेन तो दिल्ली का भी है जहां हम रहते हैं। ये चूंकि लोकसभा का चुनाव है इसलिए आपको लगता है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, बदलाव होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। मुद्दा आपकी नजर में क्या होना चाहिए जिस पर की वोटिंग करे लोग? महंगाई का। हाँ जी, एक मुद्दा मेरा मेन महंगाई का। जी हाँ। लेकिन मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि महंगाई तो सीजनल होता है। नहीं, वो तो इतने सालों से हम सुनते ही आ रहे हैं उनको, इसलिए अब इस गवर्नमेंट को, दूसरी गवर्नमेंट को भी चांस देना चाहते हैं कि शायद कुछ बदलाव हो जाए। अच्छा, महंगाई में कुछ कमी आए, क्योंकि हम इतने सालों से उनको सुनते ही आ रहे हैं कि महंगाई आप क्या कम करती हैं? मैं वर्किंग हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रही थी। तो मैं खुद ही घर चलाती हूँ, तो मुझे तो महंगाई का मुद्दा मेन है मेरे लिए, सबसे ज्यादा लगता है। हाँ जी, महंगाई का। आप क्या करती हैं मैडम? मैं टीचिंग लाइन में हूँ और मेरे हिसाब से एजुकेशन फील्ड, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि
मोदी जी ने जो इम्प्रूवमेंट किया है एजुकेशन फील्ड में, और वो चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत जरूरी है। कहते हैं अमर सिंह कहते हैं कि सारी चीज को छोड़ दीजिए और एजुकेशन पर आप एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से ही पब्लिक काफ़ी एजुकेटेड होगी और उसी से डेवलपमेंट होगा इंडिया का। तो राइट टू एजुकेशन कांग्रेस गवर्नमेंट यूपी स्टार्ट किया था उन्होंने, यस। तो उसका क्रेडिट देंगे आप उनको? फुल क्रेडिट तो नहीं दे सकती, उन्होंने जरूर स्टार्ट किया लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया पूरी तरीके से। जैसे केरला में है 100% ये है लिटरेसी है, वैसा ही हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी लिटरेसी हो, फुल लिटरेसी। आप दिल्ली में टीचर हैं? न थी पहले, पढ़ाती थी, लेकिन अब मैं अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी मैं, यस। दिल्ली के जो रिजल्ट्स हैं कम से कम एजुकेशन का, शीला जी कह रही थी और रविंदर सिंह लवली कह रहे थे कि हमने जबरदस्त छलांग लगाया है पिछले 10 सालों में, और हमारा जो सक्सेस रेट है गवर्नमेंट स्कूल का वो बहुत बेहतर हुआ है। देखिए पॉलिटिशियंस हैं, वो तो अपना गाना गाएंगे ही गाएंगे, वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेगी, हमने ये बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्या किया है एजुकेशन फील्ड में, कि बच्चों को जरूर उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन वो स्टार्ट करके मुद्दा नहीं है, बिल्कुल उन्होंने कहा है। उसके अलावा ये है, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल दिए, उन्होंने ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो बोल चुके हैं, और मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ इसलिए मैं एजुकेशन का मुद्दा उठाऊंगी। आपका शुभ नाम क्या हुआ, आप क्या करती हैं? मेरा नाम वीना बजाज है, मैं बिजनेस करती हूँ, ज्वेलरी में बिजनेस करती हूँ। मैं भी यही चाहूँगी कि जो एजुकेशन है ना, उसमें जो डोनेशंस लेते हैं स्कूल में, जब एक हमारा बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है और वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाता ड्यू टू अच्छे स्कूल्स हैं, यहाँ के नामी स्कूल है, उनसे क्या डोनेशन वाले बच्चे आगे निकल जाते और हमारे बच्चे पीछे रह जाते उस टाइम। ये जो डोनेशन चल रही ना, एक एक छोटे बच्चे से लेकर 11, 12 तक, केजी से लेकर, ये नहीं होनी चाहिए। तो नई सरकार जो आएगी, हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार आपको कौन लगता है? मोदी जी चाहते हैं, मैं तो ये कहूँगी फूल के लिए गुलशन इसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए। आगे के लिए फूलों की महक आनी चाहिए जरूर, बहुत टाइम से हाथ चल रहा, सब चल रहे हैं, लेकिन फूल भी खुशबू आनी चाहिए मोदी जी की, मैं ये कहूँगी। हाँ जी, मतलब कमल के आने के बाद एजुकेशन माफिया, देखो अगर उनकी खुशबू आएगी, पर बंदिश लग जाएगी। बिल्कुल, जो उनकी खुशबू आएगी तो नेचुरली हमारे बच्चों को चांस स्कूल्स में मिलना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ स्कूल चेंज करना हो, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ डोनेशन 8-10 लाख से कम नहीं स्कूल्स में ले रहे।